ए बॉय स्टैंड्स ऑन अ वेटिंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट। एक लड़का वेट मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है और वेट मशीन लिफ्ट के अंदर रखी है। विद द लिफ्ट इज गोइंग डाउन, पहले तो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन g/4। द मशीन शोज अ रीडिंग ऑफ 30 किलोग्राम। केस नंबर 1 की हम बात करेंगे जिसके अंदर मशीन इज गोइंग डाउन, मशीन नीचे की तरफ जा रही है, ऐसा कि उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो g/4 के बराबर है। हम जानते हैं कि जब कोई आदमी लिफ्ट में हो और लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो तो उसका अपेरेंट वेट का फार्मूला डब्ल्यू डैश, ये वो वेट है जो वो फील करेगा, उसका फार्मूला हो जाएगा, वो कम हो जाता है, एम जी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ये डब्ल्यू डैश उसका अपेरेंट वेट है, एम उसका एक्चुअल मास है, जी की माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए मतलब कितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे मूव कर रही है। ये डब्ल्यू डैश को लिखा जा सकता है एम डैश टाइम्स ऑफ जी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। ठीक है, ये वो मास है जो वो एक्चुअल में लिफ्ट के अंदर रहने के बाद फील कर रहा है। वो कितना फील कर रहा है? 30 किलोग्राम के बराबर। सो यहाँ लिख लेंगे 30 टाइम्स ऑफ जी इज इक्वल टू एम अंडर द ब्रैकेट ऑफ जी माइनस जी/4, जी माइनस जी/4, राइट। ठीक है, तो हमको यहाँ पहले तो हम एक्चुअल मास मालूम कर लेंगे उसका। सो 30 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू मास इंटू जी माइनस जी/4, कितना हो जाएगा? 3g/4, 3g/4, ये उसकी वैल्यू हो चुकी है। कुछ कैंसिल होगा, जी इस जी की वैल्यू से कैंसिल होगा, 3 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वेशन में बचा है 10 इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई 4, यानी उस लड़के का असल वजन 40 किलोग्राम होगा और वो लिफ्ट में आने के बाद महसूस कर रहा होगा 30 किलोग्राम, क्योंकि लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। अब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे। उसने क्या कहा है अगले पार्ट में? व्हेन द लिफ्ट गोज अपवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन g/4 द रीडिंग वुड बी। तो हमको मालूम करना है कि जब सेम एक्सेलरेशन से लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, पहले किस डायरेक्शन में कर रही थी? पहले नीचे के डायरेक्शन में कर रही थी, अब उसी एक्सेलरेशन से ऊपर के डायरेक्शन में कर रही है, तो हमको मालूम करना है उसका अपेरेंट वेट कितना होगा। मान लेते हैं ऐसे केस में अपेरेंट वेट है डब्ल्यू डबल डैश इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा अपेरेंट वेट का? एम जी प्लस ए फार्मूला हो जाता है। लेकिन हमको सारे आंसर्स ऑप्शंस ना किलोग्राम में है, यानी हमको वेट नहीं मालूम करना है, मास मालूम करना है। मान लेते हैं सेकंड केस में आने वाला मास एम डबल डैश है जो वो फील करेगा ऊपर जाते वक्त। एक्चुअल मास की वैल्यू कितनी है अभी हमने कैलकुलेट की 40, जी तो एज इट इज़ है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है जी डिवाइड बाय 4। आगे बढ़ते रहिए, एम डबल डैश टाइम्स ऑफ जी इज इक्वल टू 40 इंटू जी प्लस जी/4, कितना हो जाएगा? 5g डिवाइड बाई 4। अगर हम ये 4 और यहाँ के 10 को कैंसिल कर लें और ये जी इस जी को ख़त्म कर लें, सो पता चला एम डबल डैश इज इक्वल टू 4, या तो 4 कैंसिल हो गया ना, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा है 10, तो यहाँ बचा है 10। सो 10 टाइम्स ऑफ 5, यानी आंसर आना चाहिए 50 किलोग्राम। ये 50 किलोग्राम वो वेट है जो वो फील करेगा। सो आंसर होना चाहिए 50 किलोग्राम। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।